तो गाइज आज मैं आपको आपके ब्राउज़र के रिलेटेड कुछ अमेजिंग शॉर्टकट्स कीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जिनकी हेल्प से आप अपने किसी भी वर्क फ्लो को आप यहाँ पे इन्हांस कर पाओगे, बूस्टअप कर पाओगे और आप यहाँ पे किसी भी वर्क को आप यहाँ पे कम से कम टाइम ड्यूरेशन पे आप यहाँ पे कंप्लीट कर पाओगे। तो आप इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। गाइज जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं अपने ब्राउज़र को ओपन कर रहा हूँ और अपने ब्राउज़र में मैं यहाँ पे 3 डिफरेंट टैब्स में यहाँ पे ओपन किया हूँ और मेरा यहाँ पे जो करंट टैब है वो यहाँ पे क्रोम वेब ब्राउज़र स्टोर के रिलेटेड है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला शॉर्टकट बताता हूँ। सबसे पहला शॉर्टकट में क्या है कि अगर आपको यहाँ पे अपने करंट टैब को क्लोज़ करना है तो आप अपने कीबोर्ड में Ctrl+W बटन को प्रेस करोगे तो आपका यहाँ पे जो करंट टैब है वो आपका यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट शॉर्टकट्स बताता हूँ। मान के चलिए कि बाय द वे आपका तो कोई भी करंट टैब था वो बाय मिस्टेकली आपसे यहाँ पे क्लोज हो गया है। अगर आपको उसी टैब को अगेन आपको यहाँ पे ओपन करना है तो आपको अपने कीबोर्ड में Ctrl+Shift+T बटन को प्रेस करना है और आपका जो करंट टैब पहले ओपन था वो आपके यहाँ पे अगेन ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट शॉर्टकट्स बताता हूँ। तो नेक्स्ट शॉर्टकट्स में करना क्या है कि अगर आपको यहाँ पे कोई डिफरेंट आपको यहाँ पे टैब में स्विच करना है तो आप अपने कीबोर्ड में Ctrl+Tab बटन को प्रेस करोगे तो आप यहाँ पे अनदर आप यहाँ पे टैब पे आप यहाँ पे स्विच कर पाओगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट शॉर्टकट्स बताता हूँ। तो नेक्स्ट शॉर्टकट्स में क्या है कि आप यहाँ पे अपने कीबोर्ड में Ctrl+Shift+N बटन आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो आपका जो इनकॉग्निटो मोड है वो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और आप यहाँ पे किसी भी वेबसाइट को या किसी भी आप यहाँ पे साइट को आप यहाँ पे प्राइवेटली तरीके से आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट शॉर्टकट्स बताता हूँ। जो नेक्स्ट शॉर्टकट्स है वो न्यू टैब ओपन करने के रिलेटेड है। अगर आपको यहाँ पे न्यू टैब अगर आपको यहाँ पे ओपन करना है तो आप यहाँ पे Ctrl+T बटन आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो आपके यहाँ पे एक न्यू टैब आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मेरा ये न्यू टैब यहाँ पे ओपन हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पे नेविगेशन के रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट्स की बताऊंगा। तो उससे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह डालता हूँ जो आपको हमेशा काम में ही आने वाला है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये वेबसाइट आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, माइक्रोसॉफ्ट का ब्लॉग आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर आप यहाँ पे किसी भी वेबसाइट को आप यहाँ पे ओपन किए हो और उस वेबसाइट में आप यहाँ पे लिंक को शॉर्टकट तरीके से आप यहाँ पे फाइंड करना चाहते हो कौन कौन से लिंक है, तो आप यहाँ पे अपने कीबोर्ड में Shift+Tab बटन को आप यहाँ पर प्रेस करोगे तो यहाँ पे जितने भी लिंक्स है, जैसे आप यहाँ पे नीचे की ओर देखोगे, यहाँ पे जितने भी लिंक्स है वो यहाँ पे नेविगेट करने लग जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी लिंक्स है वो सभी ऑप्शंस पे यहाँ पे शिफ्ट होने लग जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस की का माने इस शॉर्टकट का आप इस तरह से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब जैसे मान के चलिए कि अगर आपके इससे पहले जो भी वेबसाइट या जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे ओपन था, अगर आपको उसे ओपन करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे अपने कीबोर्ड में Alt+Left की आपको यहाँ पे प्रेस करना है और इससे पहले जो भी आपके यहाँ पे ऑप्शन ओपन था या जो भी वेबसाइट ओपन था वो ओपन हो जाएगा। अगर आपको इससे भी पहले वाले आपको यहाँ पे ऑप्शंस पे जाना है तो आप यहाँ पे अगेन Alt+Left की को आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो आपका यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपके यहाँ पे ओपन था तो आप यहाँ पे उस वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे या उस वाले वेबसाइट पे आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाओगे। अगर आपको यहाँ पे इसी ऑप्शन को अगर आपको यहाँ पे फॉरवर्ड करना है, अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे बैक करने के लिए बताऊँ हूँ, बैक लेफ्ट वाली की से होता है और फॉरवर्ड राइट वाली की से होता है। अगर आपको अनदर आपको यहाँ पे जो भी आपका वेबसाइट ओपन था, अगर आप वहाँ पे उस वेबसाइट पे फॉरवर्ड होना चाहते हो, उस इंटरफेस पे या उस पेज पे आप यहाँ पे फॉरवर्ड होना चाहते हो, तो आप यहाँ पे अगेन Alt+Right बटन पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका वो पेज आपके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मैंने आप वो पेज पे आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाओगे। तो आप यहाँ से बैक भी कर सकते हो किसी भी पेज को और फॉरवर्ड भी कर सकते हो। अगर मान के चलिए अगर आपको यहाँ पे किसी भी वर्ड को या किसी भी टाइटल को अगर आपको यहाँ पे फाइंड करना है या किसी भी चीज़ को आपको यहाँ पे फाइंड करना है किसी भी वेबसाइट में या किसी भी ब्लॉग में, तो आप यहाँ पे अपने कीबोर्ड में Ctrl+F बटन को आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस होगा, फाइंड के रिलेटेड ऑप्शंस होगा। तो आप यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को आप यहाँ पे टाइप करोगे, किसी भी वर्ड को टाइप करोगे, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट में यहाँ पे टाइप किया हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 36 टोटल वर्ड है इस ब्लॉग में, इस वेबसाइट में माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्ड है 36 वर्ड्स है यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे जहाँ जहाँ येलो मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है तो यहाँ पे वो माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड हो गए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। जितने भी सारे यहाँ पे हाईलाइटेड है वो सब माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड है। तो आप यहाँ पे किसी भी वर्ड को आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, जैसे विंडोज़ यहाँ पे
2 ही वर्ड है यहाँ पे विंडोज़ का, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये आपको हाईलाइट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा विंडोज़ के रिलेटेड। तो आप इस तरह से आप यहाँ पे इसे फाइंड कर सकते हो किसी भी वर्ड को Ctrl+F बटन की हेल्प से। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट शॉर्टकट बताता हूँ। जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो आपका बुक मार्क के रिलेटेड है। अगर आपको यहाँ पे किसी भी वेबसाइट को या किसी ब्लॉग को अगर आपको यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से बुक मार्क करना है, तो आप यहाँ पे Ctrl+D बटन को आप यहाँ पे अलॉन्ग तरीके से आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो आपके यहाँ पे जो है वो आपके यहाँ पे बुक मार्क हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बुक मार्क हो गया है। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे अगेन यहाँ पे Ctrl+D बटन को प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पे डन कर दूंगा, तब भी यहाँ पे मेरा बुक मार्क हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अलॉन्ग तरीके से जैसे Ctrl+D बटन अलॉन्ग में यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरा बुक मार्क हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बुक मार्क हो गया है। तो अभी फिलहाल तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। अगर आपको किसी भी वर्ड को या किसी भी सेंटेंस को या किसी भी ब्लॉक को मैंने जूम करना है, आप यहाँ पे क्लियरली तरीके से आप उसे रीड करना चाहते हो, किन्हीं लोगों को क्या होता है कि क्लियरली तरीके से यहाँ पे शो नहीं होता है, तो आप यहाँ पे जूम भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे अपने कीबोर्ड में Ctrl++ बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है और वो यहाँ पे जूम हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे जूम इन भी करना है तो आप यहाँ पे Ctrl+- बटन को आप यहाँ पे प्रेस करोगे, मैंने माइनस वाले बटन को आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो आपके यहाँ पे जूम इन जूम आउट दोनों ही होगा, प्लस और माइनस की हेल्प से। तो आप यहाँ पे जूम भी कर सकते हो इस की हेल्प से। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट शॉर्टकट बताता हूँ। अगर आपको इसी पेज को, जो भी पेज आपके यहाँ पे ओपन है या जो भी वेबसाइट आपके यहाँ पे ओपन है, अगर आपको इसे रिफ्रेश करना है तो आप यहाँ पे Ctrl+R बटन को आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो आपके यहाँ पे ये रिफ्रेश हो जाएगा। मैंने आपके यहाँ पे ये रिफ्रेश तरीके से आपके यहाँ पे ये ओपन होगा। अगर प्रॉपर तरीके से अगर आपका ये वेबसाइट, जो भी वेबसाइट है, अगर आपके यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हो Ctrl+R बटन को प्रेस कर। अगर आपको उसी वेबसाइट को या उसी ब्लॉग को जो भी आपके यहाँ पे ओपन है, अगर आपको उसे हार्ड रीसेट करना है, उस पेज को अगर आपको हार्ड रीसेट करना है तो आप यहाँ पे Ctrl+Shift+R बटन आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो आपके यहाँ पे ये हार्ड रीसेट हो जाएगा जो भी आपके यहाँ पे पेज है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट शॉर्टकट बताता हूँ। नेक्स्ट शॉर्टकट क्या है कि अगर आपको यहाँ पे एड्रेस बार पे जाना है, मैंने एड्रेस की पे जाकर आपको किसी भी वेबसाइट को अगर आपको यहाँ पे सर्च करना है, जैसे मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड में Ctrl+L बटन को अलॉन्ग यहाँ पे प्रेस करूँगा तो यहाँ पे जो भी वेबसाइट है, यहाँ पे जो भी मैंने एड्रेस बार में की है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे किसी भी वेबसाइट को मैं यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे google.com को यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ, तो इस तरह से मैं यहाँ पे अपने google.com को भी यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे जो लास्ट की है, जो लास्ट शॉर्टकट है, मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर आपको किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी विंडोज़ को या किसी भी ब्राउज़र ही ओपन क्यों ना हो, अगर आपको इसे क्लोज करना है शॉर्टकट तरीके से, तो आपको अपने कीबोर्ड में Alt+F4 बटन को आप यहाँ पे प्रेस करके तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।